तो जी क्लास में बिल्कुल टेंशन का माहौल है क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है कल। तो सभी घबराए हुए हैं, पर आप तो प्रिपेयर हैं क्योंकि आपने तो प्रिपेयर कर लिया है बायोलॉजी विद नेहा बैच से। तो अचानक से आपके शोल्डर पे टैप होता है टेंशन के माहौल में और आप बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पलट कर देखते हैं और है कौन सामने? आपका क्रश। और उसने आपको पूछ लिया कि यार बहुत टेंशन हो रही है यार, तेरे को समझ में आया हुआ है कि ये टॉपिक, प्लीज मुझे समझा देगी क्या, प्लीज मुझे समझा देगा क्या? तो बताइए आपका जवाब क्या होगा? आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्या आप भी बिल्कुल ब्लश करने लगेंगे? क्या आपके जवाब हाँ होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जवाब क्या होगा। और ये जो भी आपका जवाब होगा ये क्या है? ये है रिस्पॉन्स। ये क्या है? रिस्पॉन्स। सो वेलकम बैक प्यारे बच्चों, लेकर आ गई हूँ एक और अमेजिंग चैप्टर की सीरीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेट्स टेक अ लुक। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक लाइन में समझाओ तो मैं बोलूंगी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। व्हाट इज इट? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है जी? ठीक है, तो स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? जब भी मेरी बॉडी के बाहर जो कुछ भी है उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। और कभी भी अगर मेरे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी चेंज, जैसे कि टैप करा वो चेंज था, ठीक है, अचानक किसी ने थप्पड़ लगाया वो क्या था? वो चेंज था। अचानक बहुत गर्म टच हो गया, चेंज था। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब है चेंजेस। तो इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। और अगर आप जिंदा हैं तो आप बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही। तो वो क्या है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो यही बॉडी को, यही जो है आपकी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम अलोंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर मेक्स व्हाट? योर कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, लेट्स टेक अ लुक। देखें तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। इसमें पूरी बॉडी में जला 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 फैला हुआ है आपके नर्वस सिस्टम का। तो किसी भी बॉडी के पोर्शन में जो है कभी भी कोई तरह का स्टिमुलस मिलेगा तो उसे आपकी बॉडी सेंस कर लेगी। ठीक है, अब सेंस करेगी कैसे मैम? तो मेरे बॉडी के हर एक टिप पार्ट पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स का मतलब है रिसीव करना। तो वो क्या करेंगे? इसे रिसीव कर लेंगे। स्पेशल टाइप के नर्व एंडिंग प्रेजेंट है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे कि ईयर है, तो ईयर क्या है? एक फोनो रिसेप्टर है, तो वो साउंड वेव को रिसीव करेगा। आईज है, वो क्या है? वो है फोटो रिसेप्टर। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये है फोटो रिसेप्टर। तो ये किसको रिसीव करेगा? लाइट को करेगा। स्किन जो है वो है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा हीट, कोल्ड या टच या प्रेशर, इन सबको वो सेंस कर लेगा। नोज है, वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी कि ओडर यानी स्मेल को रिसीव करेगा। और टंग क्या है? टंग है गस्टेटो रिसेप्टर, यानी उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कौन से तरह का आप टेस्ट है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। आगे देखें, ये सब संभालेगा कौन? कौन है जो पूरे नर्वस सिस्टम का काम भार संभाल रहा है? तो वो है न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। एक सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये देखिए एक प्यारा सा डायग्राम है न्यूरॉन का। जल्दी से लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पे ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर बाहर एक्सटेंडेड है, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं साइटोन। उसके बाद ये जो एक लॉन्ग स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और लास्ट में देखिए ये जो यहाँ पे बल्ब जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर है, इन्हें हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं इन्हें? हम नर्व एंडिंग बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें कैसे काम होता है? देखिए जैसे ही मेरे टिप पे प्रेजेंट है, जैसे ही मुझे कुछ बहुत गर्म टच हुआ, तो वैसे ही डेंड्राइट्स को मिल जाएगा मैसेज। मैसेज लेकर किसको देंगे? साइटोन को। साइटोन किसको देगा? एक्सॉन को। एक्सॉन किसको देगा? नर्व एंडिंग को, है ना। जैसे पार्टीज में हम खेलते हैं पासिंग द पिलो, तो एक के बाद एक पिलो पास करवाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैसेजेस पास होता चला जाता है। एनसीईआरटी कहती है इस मैसेज को, ये है नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं इसे? नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब देखिए जैसे एक न्यूरॉन कंप्लीट हुआ, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक न्यूरॉन था, अब आगे एक और न्यूरॉन है, एक और न्यूरॉन है। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, यानी पहले न्यूरॉन का लास्ट पार्ट कौन है? ये नर्व एंडिंग। और अगले न्यूरॉन का पहला हिस्सा कौन होगा? बिल्कुल सही, डेंड्राइट्स। तो इनके बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिनैप्स कहते हैं। ओके, आगे देखें। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? अभी मैंने आपको सब कुछ बताया है ना। तो देखिए जो नर्व एंडिंग है ये उसका एक जूम डायग्राम है ना। हमने इसको जूम कर दिया है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से ये जो बीच में गैप है ये क्या है? ये है सिनैप्स। तो सिनैप्स में मैसेज आगे की तरफ इस तरीके से पास हो रहा है। कैसे पास होता है? केमिकल्स रिलीज होते हैं सो दैट द नेक्स्ट न्यूरॉन कैन कैच अप द मैसेज। ओके, अब आगे देखिए,
नर्वस सिस्टम जो है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं दो मेजर पार्ट में, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज के बचे हुए लेक्चर में वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सीएनएस। नाउ सीएनएस के अंदर दो हिस्से आते हैं, एक आता है मेरा ब्रेन और एक आता है जो ब्रेन के नीचे का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी आपके पीछे, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सीएनएस। नाउ ब्रेन along with spinal cord together makes what the CNS, right? अब देखिए सीएनएस में हम सबसे पहले आज ब्रेन को डिस्कस आउट करते हैं, है ना। तो आपका पूरा ब्रेन, तो ये देखिए एक साइड व्यू डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, है ना। पूरे ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे तो एनसीईआरटी में को कैसे नहीं याद करें, तो लेकर आ गई हूँ एक बहुत जबरदस्त डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। देखें तो ये है पूरा आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो है फोर ब्रेन, ठीक है। बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन और सबसे लास्ट जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। सो योर ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू कितने, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, अब अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं प्यारे बच्चों, है ना, तो फोर ब्रेन के खुद के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। कौन कौन से, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसीफेलॉन, ठीक है। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब क्या है, देखिए ये पेयर में पाया जाता है, क्लब शेप का होता है और ये क्या करता है, स्मेल की सेंस को सेरिब्रम में भेजता है। सब सेरिब्रम में क्यों भेज रहे हैं, सुनिए। ये जो पूरा आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा है सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा हिस्सा है मेरा ब्रेन का। ये भी दिखाता है कि अभी तक जितने भी एनिमल्स आए थे अर्थ पे उसमें सबसे ज्यादा ब्रेन हमारा डेवलप है, यानी हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता, द इंटेलिजेंस, द आईक्यू लेवल इज हाईएस्ट अमंग ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है, टिल डेट। ओके, तो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो ये जो पूरा सेरिब्रम है, ठीक है, ये पूरा किससे बना हुआ है, ऐसे। तो इसको मैं ऐसे बाहर ले आती हूँ, तो ये क्या बना हुआ है, ऐसे 2 पोर्शन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 2 पोर्शन से, है ना। इन 2 पोर्शन को हम बोलते हैं 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या है ये, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, आधे हैं इसीलिए हेमिस्फेयर। ओके, अब इसमें खुद में अगर मैं एक हेमिस्फेयर को देखूंगी तो इसके 4 हिस्से हैं, है ना। पहले को बोलते हैं फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, साइड वाले को टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर मैं दोनों को साथ में रखूंगी और यहाँ ऐसे सर पे रखूंगी तो ये क्या है, फ्रंटल लोब, दिस इज पेराइटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब जहां आपके ईयरफोन्स हेडफोन्स आते हैं, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। एक एक करके सबके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले फ्रंटल क्या है, सबसे आगे वाला हिस्सा है, ओके, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, आप क्या बोल रहे हैं, क्या मूवमेंट्स होने वाले हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता, सभी इसके अंदर आती है, ये कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद पैराइटल क्या करता है, अलग अलग सेंसेशंस को संभालता है। कैसे सेंसेशन जैसे कि पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, है ना, इन्हीं सभी को ये संभालता है। आगे देखें टेम्पोरल, ये साइड्स में है, तो साइड वाला क्या करता है भाई, हेडफोन क्यों करते हो, सुनने का काम, तो ये भी क्या काम करेगा, हियरिंग को कंट्रोल करेगा। ऑक्सीपिटल, सबसे पीछे चली गई मैं, सबसे पीछे क्या है, तो सबसे पीछे की तरफ अंदर की तरफ सॉकेट्स हैं जिसके आगे की तरफ 2 आंखें लगी हुई हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, परसेप्शन ऑफ साइट। तो ये देखने में हेल्प करेगा, ये सेंटर है फॉर द परसेप्शन ऑफ साइट। ओके, नाउ फिर से एनसीईआरटी डायग्राम पे आते हैं। देखिए अब थोड़ा इसके नीचे की तरफ जाऊंगी, सेरिब्रम के अंदर की तरफ जाऊंगी, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायंसीफेलॉन। क्या कहते हैं, डायंसीफेलॉन। और डायंसीफेलॉन का एनसीईआरटी में यह कहती है कि डायंसीफेलॉन का जो फर्श है, जो फ्लोर है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए ये हिस्सा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं ग्लैंड भी है, अगले सीरीज में हम देखेंगे कि ये हार्मोन भी रिलीज करता है, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या क्या कंट्रोल करता है। तो देखिए ये क्या क्या कंट्रोल करता है, थर्स्ट, भूख लगना, प्यास लगना, हंगर, फुलनेस, खाना खाया तो अब फील आती है कि अच्छा पेट भर गया है, अच्छा भूख लग गई है, तरह तरह के आपके इमोशंस को, ठीक है। और इसी के अलावा बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग, इन सबको कौन संभालता है, हाइपोथैलेमस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ही कम डेवलप होता है, इससे उसका साइज भी बहुत छोटा है, आप देख भी पा रहे हो एनसीईआरटी के डायग्राम में, ठीक है। क्या करता है भाई साहब, ये विजन और हियरिंग में थोड़ा हेल्प करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है लास्ट वाला, है ना, तो वो क्या है, हाइंड ब्रेन। तो मेरा जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का उसे मैं बोलती हूँ हाइंड ब्रेन। एनसीईआरटी डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखें आराम से देखें। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पॉन्स वेरियोलाई। ये जो आपको एक रफली ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेरेबेलम। और जो लास्ट हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मेड्यूला, पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए इनका काम देखते हैं एक एक करके कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला है सेरेबेलम, पीछे का जो हिस्सा है वो क्या है, सेरेबेलम।
ये सेकंड सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ये क्या संभालता है? ये संभालता है पोस्चर और आपका बैलेंस। आप चल रहे हो तो आप सीधा चल रहे हो, मैं भी बैठी हूँ तो मैं सीधी बैठी हूँ। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, यानी कि ये आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज को भी आपस में कोऑर्डिनेट करता है, राइट। जब आप चलेंगे तो बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करेंगी, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी किसका है? सेरेबेलम। इट इज वेरी फेमस, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट इफ अ पर्सन, उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और वो सीधा नहीं चल पा रहा है, तो बताइए ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो गया है? सेरेबेलम हो गया। अगला देखिए पॉन्स वेरोला है। पॉन्स वेरोला इज द रेस्पिरेटरी सेंटर। तुम सांस तो ले रहे हो, पर सांस लेना वापस रिलीज करना, कब तेज लेनी है, ये कौन संभाल रहा है? कहाँ पर है इसका सेंटर? तो वो है पॉन्स वेरोला। और लास्ट क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि जैसे ही तुम्हारा क्रश सामने आया तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई ना, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बीपी है, रेस्पिरेशन है, ये सभी क्या होते हैं जी? ये सभी होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। इसके अलावा एक और चीज है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। ना व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? रिफ्लेक्सेस यानी कि जो बॉडी सडन रिस्पॉन्स देता है और वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि जैसे स्वालो करना, टू स्वालो द फूड, या रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कि वॉमिटिंग हो गई आपको सडनली, या कॉफिंग, आप खांसे या छींके, तो ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सेस हैं। तो इन्हें भी कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आप देखेंगे तो जस्ट जहां आपकी नेक स्टार्ट हो रही है, उसका जो ब्रेन का लास्ट पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि आप सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे और आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने लग गया होगा, यानी कि आपको सब समझ में आ गया होगा ह्यूमन ब्रेन। बाय बाय, टेक केयर।